राजा और हामान एस्तेर के साथ मदिरा पान करने आए। राजा ने अंगूरी पीने के कारण आनंदित होकर दूसरे दिन भी एस्तेर से कहा, एस्तेर, तुम्हारी प्रार्थना क्या है? वह पूरी हो जाएगी। तुम क्या चाहती हो? यदि तुम मेरे राज्य का आधा भाग भी मांगोगी तो वह तुम्हें दिया जाएगा। इस पर उसने कहा, महाराज, यदि मुझे आपकी कृपा दृष्टि प्राप्त है और यदि राजा यह उचित समझे तो मेरी विनती यह है कि मुझे जीवन दान मिले और मेरी जाति के लोगों को भी, जिनके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि मेरे और मेरी जाति के लोगों के संबंध में यह निर्णय लिया जा चुका है कि हमारा विनाश और वध किया जाए और हमारा अस्तित्व मिटा दिया जाए। यदि हम दास और दासी बनाकर बेच दिए जाते तो मैं कुछ ना कहती, क्योंकि इस प्रकार की विपत्ति के कारण राजा को कष्ट देना उचित नहीं होता। इसके उत्तर में राजा अर्थजर्क्सीस रानी एस्तेर से बोला, वह कौन है? वह कहाँ है जो ऐसा करने का साहस करता है? इस पर एस्तेर ने कहा, हमारा विरोधी और शत्रु या दुष्ट हामान है। हामान यह सुनकर राजा और रानी के सामने एकदम भयभीत हो उठा। क्रोधावेश में राजा भोज पर से उठ खड़ा हुआ और राजमहल की वाटिका में चला गया। हामान रानी एस्तेर से प्राण दंड की प्रार्थना करने उठा, क्योंकि वह समझ गया कि राजा ने उसका अनिष्ट करने का निश्चय किया है। जब राजा वाटिका से भोजनालय में लौटा तो उसने देखा कि हामान एस्तेर के पलंग पर झुका हुआ है। यह देखकर राजा ने कहा, क्या यह मेरे रहते मेरे ही घर में रानी के साथ अभद्र व्यवहार करना चाहता है? राजा के मुंह से जैसे ही ये शब्द निकले, लोगों ने हामान का मुंह ढक दिया। तब राजा की सेवा में नियुक्त खोजे हरबोना ने कहा, हामान के घर में एक 50 हाथ ऊंचा फांसी का तख्ता खड़ा है। उसने उसे मोरदकै के लिए तैयार कराया था, जिसने षड्यंत्र का रहस्य खोलकर राजा के प्राण बचाए थे। राजा ने उसे उस पर लटकाने की आज्ञा दी, इसलिए हामान उसी फांसी पर लटका दिया गया जो उसने मोरदकै के लिए बनवाई थी। इस पर राजा का क्रोध शांत हुआ।